नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना पीवाईक्यू का जो यूपी वाला चल रहा है सीरीज़, यूपी पेट वाली जो सीरीज़ चल रही है उसी के संदर्भ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सारे लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कम से कम एक स्टडी ग्रुप या फिर फ्रेंड सर्कल ग्रुप में आप लोग ज़रूर शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा कंटेंट हम लोग लेके आएँ। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है ए वानुआतू, बी अंटार्कटिका, सी ग्रीनलैंड, डी सोलोमन द्वीप समूह। तो जो अंटार्कटिका है ये किसी भी ये भूमि किसी भी देश के मतलब हक में या फिर स्वामित्व में नहीं है। ये पूरा देश इसको साझा करता है और ये वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी की संधि के तहत अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है ये उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है। और यह संधि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कितने देश हैं? तो ऑप्शन दे रखा है ए 28, बी 33, सी 44, डी 30। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूरोप में 44 कंट्रीज़ हैं कुल मिला के। तो हमारा सही ऑप्शन 44 हो जाएगा, परंतु रूस, तुर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप एवं एशिया दोनों में माना जाता है, जिससे यूरोप में देशों की संख्या 49 भी मानी जाती है। मतलब ये जो 5 देश हैं इनका हम ऐसे कहते हैं कि इनका विस्तार यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो अगर इनको भी काउंट किया जाए तो 49 कंट्रीज़ हो जाएंगी यूरोप में टोटल। वैसे एक्चुअल में 44 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश में से मेल खाता है? तो ऑप्शन दे रखा है एशिया जो कि इंडिया है, बी अफ्रीका, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, और सी उत्तरी अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, और डी है दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील। तो इसका सही जो मेल है ये दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और ये जो ब्राज़ील है ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और ये जो भी एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कॉन्गो और उत्तरी अमेरिका, USA ये सारे के सारे छोटे देश हैं उस महाद्वीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं? तो ऑप्शन दे रखा है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो यूरोप है यहाँ पे सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं, और अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों जगह सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो जो सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। और जो सवाना घास है ये मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जबकि जो यूरोप है यहाँ सवाना घास नहीं पाए जाते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा महाद्वीप है जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट हम एक करेंगे कि अगर अभी तक आपने वीडियो अभी तक देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे हम
ये कह सकते हैं कि आप अगर इस पीवाई की सीरीज़ को करते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं और इसके थोड़ा सा एनालिसिस करके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एफर्ट करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ से लगाते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियोज़ में भी देख रहे हैं कि वो रिपीटेड हो रहे हैं, तो हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वीडियो पूरा का पूरा देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका, डी एशिया। तो जो दक्षिणी अमेरिका है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल के आधार पे 7 महाद्वीपों को डिवाइड किया गया है क्रमशः। पहला है एशिया जो कि सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद से अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है, फिर लास्ट में सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया भी हम लोगों ने देखा है ऊपर, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा एशिया। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं आप वीडियो पूरा का पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ऑप्शन ए दे रखा है दीवार द्वीप जो कि गोवा का है, और बी क्वीबल द्वीप तमिलनाडु, सी मुन्नेरो द्वीप केरल, और डी माजुली द्वीप असम। तो जो माजुली द्वीप है असम का, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो ऑप्शन ए है ग्रेडे टेर्रे, और बी है श्रीलंका, सी है जांजीबार, और डी है सुकुत्रा। तो जो श्रीलंका है ये हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा श्रीलंका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन में दे रखा है, ये दक्षिण प्रशांत में, बी है हिंद महासागर में, सी है कैरिबियन सागर में, डी है उत्तर अटलांटिक में। तो जो ये ग्रीनलैंड है ये उत्तर अटलांटिक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ऑप्शन दे रखा है ए बोर्नियो, बी अंडमान और निकोबार, सी ग्रीनलैंड, और डी सिंगापुर। तो जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि डेनमार्क का एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाडा स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है ए अरेबियन सागर, बी कैरिबियन सागर, सी चीन सागर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्रेनाडा है ये कैरिबियन सागर में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाडा स्थित है, वही सी बी सेम क्वेश्चन है, कैरिबियन सागर में स्थित है ये, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें इतना ही। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आ जाता है नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ। तो जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से जो नदियाँ हैं और उनकी घाटियाँ हैं उनके बारे में हम इसमें PYQ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ऑप्शन दे रखा है ए हंगरी, बी जर्मनी, सी रोमानिया, डी ऑस्ट्रिया। तो जो डेन्यूब नदी है इसका जो उद्गम है ये जर्मनी देश में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो ऑप्शन दे रखा है ए मेकांग, बी पर्ल, सी गंगा, डी यांगसे। तो जो यांगसे नदी है ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो मेकांग नदी है ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है, और जो गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन दे रखा है ए अमेजन, बी नील, सी कांगो, और डी नाइजर। तो जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी तंग घाटी कौन सी है? तो ऑप्शन दे रखा है ए कॉपर कैनियन, बी कोलका कैनियन, सी फिश रिवर कैनियन, और डी द ग्रैंड कैनियन। तो जो
द ग्रैंड कैनियन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा तंग घाटी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा है किस देश में, तो ये कनाडा में है, गुयाना में है, और सी है वेनेजुला, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है ये वेनेजुला में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और जो एंजल जलप्रपात या वेनेजुला का की रियो नदी की सहायक है, ये चुरुन नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। और यह जलप्रपात वेनेजुला के कैनेमान नेशनल पार्क में स्थित है। तो जो एंजल या साल्टो एंजल वाटरफॉल है, ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और ये कहाँ है, वेनेजुला में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो अभी हमने देखा है सेम पिछले क्वेश्चन में, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एंजल, जो एंजल या फिर साल्टो एंजल के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पे है, वेनेजुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवर जल संधि जोड़ती है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, बी बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, सी इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को, और डी है सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। तो जो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर है, इसी को डोवर जल संधि आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो जो मैक्सिको की खाड़ी है, ये फ्लोरिडा जल संधि के तहत अटलांटिक सागर से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नदियों वगैरह में इतना ही क्वेश्चन रहा है। फिर हमारा आ जाता है पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जो भी PYQs हैं देख लेते हैं। तो हमारा इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन है, भ्रंशोत्त पर्वतों में निम्नस्तर खंड होते हैं। तो ए दे रखा है हिमनद, बी इनमें से कोई नहीं, डी हॉस्ट और डी द्रोणिका। तो जो द्रोणिका है यही निम्नतर खंड होते हैं भ्रंशोत्त पर्वतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है। तो जो यूरोप का उच्चतम पर्वत शिखर है उसमें से एक माउंट एल्ब्रुस भी है और ये रूस में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। तो ये किसके किसके बीच स्थित है, भारत और नेपाल, इनमें से कोई नहीं, नेपाल और तिब्बत, भारत और भूटान। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत, सी है मैकिन्ली पर्वत और डी है अकांगुआ पर्वत। तो जो अकांगुआ पर्वत है ये गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर में से एक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो जो एंडीज़ है पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। और जो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण विभिन्न स्रोतों के अनुसार 7000 से 8900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ, ये 6962 मीटर ऊंचाई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा है बोत्सवाना, बी है नामीबिया और डी है सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है जाम्बिया। तो जो दक्षिण अफ्रीका है इसी देश में जो ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत है ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो जो ये तांजानिया में स्थित है ये माउंट किलिमंजारो और ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के
बीच सीमा पर स्थित है। तो जो कंचनजंगा ये किसके किसके बीच स्थित है ये बताना है। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है भारत और भूटान, बी है भारत और चीन, सी है भारत और नेपाल, डी है भारत और तिब्बत। तो जो भारत और नेपाल के बीच कंचनजंगा जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8,598 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन। और अब हमारा आ जाता है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र टॉपिक। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देख लेते हैं। इसमें हम कम से कम छोटा छोटा जो ये सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी ये आप लोगों का जो भूगोल वाला पूरा सब्जेक्ट है इसको ख़त्म करके फिर हम लोग अर्थशास्त्र पे चलें, यानी इकॉनमी का जो PYQ है वो देखें। फिर उसके बाद से जैसे एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है तो हम सोच रहे हैं इस मंथ आप लोगों का पूरा ये ख़त्म करा के फिर हम जो नेक्स्ट जो 1 तारीख से और 5 तारीख के बीच हम क्या करेंगे, केवल PYQs जो रिसेंट एग्ज़ाम से में हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसमें हम ज़्यादातर मैथ्स वगैरह लेके चलेंगे। और GK GS आप लोग इससे प्लेलिस्ट से सारा कवर कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट हमारा ये जो टॉपिक आ जाता है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, पेटागोनिया कहाँ स्थित है। तो जो पेटागोनिया है ये अर्जेंटीना में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन है ए चीन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसी देश में तनामी जो रेगिस्तान है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कज़ाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा है ए सऊदी अरब, बी उत्तरी ईरान, सी उज़्बेकिस्तान और डी तुर्कमेनिस्तान। तो जो ये कज़ाइल कुम रेगिस्तान है ये उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी दोनों में स्थित है। इसका थोड़ा नाम बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सी और डी दोनों बोथ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर और 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो ऑप्शन दे रखा है ए नामीब रेगिस्तान, बी सोनोरा रेगिस्तान, सी अटाकामा रेगिस्तान और डी रब अल खली रेगिस्तान। तो जो रब अल खली रेगिस्तान है इसी में 250 मीटर या 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विश्व में से सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो जो सबसे गर्म रेगिस्तान है ये सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो जो अभी हम लोगों ने देखा है सहारा, वही सेम क्वेश्चन है। तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्वीप संबंधित है। तो ये मरुद्वीप किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखा है ग्लेशियर से, बी रेगिस्तान से, सी द्वीप से, डी पर्वत से। तो जो मरुद्वीप है ये रेगिस्तान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो ऑप्शन दे रखा है अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया और मिस्र। तो जो नाइजीरिया देश है ये पूर्ण रूप या आंशिक रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और जो सहारा रेगिस्तान है इसका जो विस्तार क्षेत्र है ये अल्जीरिया है, चाड है, लीबिया है, मरितानिया है, नाइजर है, माली है, सूडान है, ट्यूनीसिया है, पश्चिम सहारा, मिस्र और मोरक्को तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क हवा जो कि जिसका नाम है सांता आना कहाँ बहती है। तो जो सांता आना जो शुष्क हवा है ये कैलिफोर्निया में बहती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है ये वन आ जाता है, वन से रिलेटेड PYQs। तो जो मरुस्थल और शुष्क रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे ये बस इतने ही थे। अब हम देख लेते हैं वन से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है ए सदाबहार वन, बी शंकुधारी वन, सी
पर्णपाती वन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्ती झड़ जाती है उसे पर्णपाती वन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है टैगो वन, बी है टुंड्रा वन, सी है अमेजन वर्षा वन और डी है उत्तर पूर्वी भारत का वर्षा वन। तो जो अमेजन फॉरेस्ट है इसे ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए सूरज की रोशनी, बी वन, सी वायु और डी पानी। तो जो वन है यानी जो जंगल वगैरह हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, ये सबसे तेज़ी से घटने वाले संसाधन हैं पृथ्वी पर। और जो सूरज की रोशनी है ये तो सूरज के साथ ही ख़त्म होगी। वायु है तो ये हमेशा रहने वाली है और पानी है तो ये उतनी तेज़ी से ख़त्म नहीं हो रही है। इसमें केवल एक हम कह लें पीने योग्य पानी जो ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है ये खनिज संसाधन से रिलेटेड आ जाता है। इससे रिलेटेड PYQs हम अब देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए चीन, बी ब्राज़ील, सी मलेशिया और डी वियतनाम। तो जो चीन है ये 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है यानी अग्रणी उत्पादक देश है। और इसका पूरा जो उत्पादन है वो 1,98,000 मीट्रिक टन है। और वर्ष 2023 में माइन प्रोडक्शन की दृष्टि से भी चीन 66,500 टन उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए ब्राज़ील, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंडोनेशिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ष 2012 के रिपोर्ट के अनुसार बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी रूस। तो जो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भंडार वाला जो देश है अब तक ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। और ये 2023 के रिपोर्ट के अनुसार है। अभी फ़िलहाल कहीं रिसर्च पाया गया है तो यूरेनियम का भंडार वगैरह भी मिला है अलग देश में, चाइना या पाकिस्तान में कहीं मिला हुआ है, लेकिन 2023 के रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप इसे मार्क कर लेंगे। तो ऑप्शन है ए कोयला, बी है लौह अयस्क, सी तेल और डी हीरे। तो जो होन्शु नामक जो द्वीप है जापान का, ये तेल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है। तो जो अल नीनो शब्द का अर्थ है इसका मतलब होता है बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और ये जो धारा है अल नीनो, ये धारा दिसंबर में क्रिसमस के आसपास दिखाई देती है। और अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। ये भी मार्क कर लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है मरकरी। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन ए। तो मैक्सिको जो है ये मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। और कनाडा, इटली, जर्मनी ये तीनों मरकरी का उत्पादन नहीं करते हैं। और वर्ष 2023 में मरकरी के उत्पादन में चीन प्रथम तथा तजाकिस्तान जो है ये द्वितीय स्थान पर रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट है जिस टाइम मैक्सिको सबसे ज़्यादा पे था तो वो 2019 से लेकर 23 वाला रिपोर्ट था, लेकिन वर्ष 2023 में अगर ऑप्शन दे देता है तो उस टाइम आप चीन मार्क करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो ए है नाइट्रेट, बी है फॉस्फेट, सी है टंगस्टन और डी है पोटास। तो ये टंगस्टन है, ये एक उर्वरक खनिज नहीं है। यह धूमिल श्वेत रंग की धातु है और इसका उपयोग बिजली की बल्बों तथा तंतुओं को बनाने में या काटने के औजार में प्रयोग किया जाता है और शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि मिश्र धातु में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑप्शन दे रखा है ए चीन, ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी चीन और डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन देश में होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विश्व का राजनीतिक भूगोल देखेंगे और आगे जो भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, जलवायु और मौसम देखेंगे और टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास देखेंगे और विश्व का भूगोल विविध देखेंगे। और इसी के साथ हमारा जो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है सारा का सारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमी का PYQs देखेंगे, या फिर हम करते हैं ऐसा कि इसी के साथ साथ पैरेलल में ही किसी ने कमेंट किया था आई थिंक हमारे किसी वीडियो पे कि सर इकोनॉमी की PYQ कब से ला रहे हैं। तो PYQ भी इकोनॉमी का हम लोग साथ में ही स्टार्ट कर देते हैं और ये भूगोल चलता रहेगा। मतलब एक से अगर ये 2 दिन भी लग सकता है अगर वीडियो लंबी जाएगी तो, नहीं तो एक ही वीडियो में हम इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। और कल से इकोनॉमी भी आज से ही इकोनॉमी भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमी वाले PYQ के साथ।